हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम देखेंगे डिजिटल टेक्निक में से यूनिट 1 नंबर सिस्टम एंड कोड्स का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ octal number into decimal number and conversion of hexadecimal number into decimal number। तो शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर से। सबसे पहले हम देखेंगे कि होल बाइनरी नंबर का कन्वर्जन हम होल डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। अगर हमें दिया गया हुआ बाइनरी नंबर होल बाइनरी नंबर है तो उस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद उस नंबर में जो डिजिट्स है उन डिजिट्स की हम पोजीशन डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करते वक्त हम राइट मोस्ट डिजिट से लेके लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक पोजीशन डिफाइन करते चले जाएंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद ईच डिजिट को हम 2 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऑल डिजिट्स हम ऐड कर देंगे। एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो फिर देखिए, इफ गिवन नंबर इज होल नंबर देन राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ 2 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट, देन ऐड ऑल डिजिट्स टुगेदर टू गेट द डेसिमल नंबर। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1101। ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये नंबर हम लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 1101। अब यहाँ पे हम राइट मोस्ट डिजिट से लेके लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे। राइट मोस्ट बिट को हम LSB कहते हैं और लेफ्ट मोस्ट बिट को हम MSB कहते हैं। LSB से MSB तक हम ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करते चले जाएंगे। तो फिर देखिए, ये जो LSB है इसकी पोजीशन है 0, उसके बाद जो 0 है उसकी पोजीशन है 1, उसके बाद वाले 1 की पोजीशन है 2 और MSB की पोजीशन है 3। अब पोजीशन डिफाइन करने के बाद ईच डिजिट को हम 2 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी डिजिट्स को ऐड करते चले जाएंगे। तो फिर देखिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2⁻0 से। यहाँ पे 2 जो है वो बेस है और 0 जो है वो ये 1 की पोजीशन है। प्लस इसी तरह से 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3। अब यहाँ पे देखिए 2⁻0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2⁻1 की वैल्यू होती है 2, इसलिए हम लिखेंगे 0 इंटू 2 प्लस 2⁻2 की वैल्यू होती है 4, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस 2⁻3 की वैल्यू होती है 8, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 8। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। अब इन सभी डिजिट्स की हम एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद हमें मिल जाएगा 13। अब ये जो 13 है ये हमारा डेसिमल कन्वर्जन है 1101 बाइनरी नंबर के लिए। इस तरह से हम होल बाइनरी नंबर का कन्वर्जन होल डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, अगर हमें दिया गया हुआ बाइनरी नंबर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका कन्वर्जन हम डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमें दिया गया हुआ नंबर फ्रैक्शनल नंबर है तो उस नंबर को सबसे पहले हम लिख लेंगे। नंबर को लिखने के बाद 0th पॉइंट के बाद में आने वाला जो पहला डिजिट होगा उससे स्टार्ट करते हुए हम ईच डिजिट की पोजीशन राइट मोस्ट बिट तक लिखते चले जाएंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद ईच डिजिट को हम 2 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो फिर देखिए, इफ गिवन नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर देन राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग आफ्टर द 0th पॉइंट,
then multiply each digit with 2 to the power of position of digit, then add all digits together to get the decimal number। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 0.101 ये बाइनरी नंबर लेते हैं और इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल में करना है। तो सबसे पहले ये नंबर हम लिख लेंगे, हमने लिख लिया 0.101। अब हम ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करते समय 0 पॉइंट के बाद आने वाला जो पहला डिजिट है यहाँ से शुरू करेंगे और राइट मोस्ट बिट तक हम पोजीशन डिफाइन करते चले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट से लेके हम राइट मोस्ट बिट तक ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे और ये जो पोजीशंस होगी वो माइनस में होंगी। तो फिर देखिए 0 पॉइंट के बाद वाला जो पहला 1 है उसकी पोजीशन है -1, 0 की पोजीशन है -2 और राइट मोस्ट बिट की जो पोजीशन है वो है -3। अब पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम ईच डिजिट को 2 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3। अब 2⁻1 की वैल्यू होती है 0.5, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 0.5 प्लस 2⁻2 की वैल्यू होती है 0.25, इसलिए हम लिखेंगे 0 इंटू 0.25 प्लस 2⁻3 की वैल्यू होती है 0.125, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 0.125। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 0.125 इज इक्वल टू 0.125। अब इन सभी डिजिट्स की हम एडिशन करेंगे और एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 0.625। ये जो है ये हमारा डेसिमल नंबर है 0.101 बाइनरी नंबर के लिए। इस तरह से फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का कन्वर्जन हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन हम डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे होल ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन हम होल डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। जो भी दिया गया हुआ ऑक्टल नंबर होगा उस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद जैसे हमने बाइनरी में किया था वैसे ही राइट मोस्ट डिजिट से लेके लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम 8 टू दी पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से ईच डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम 8 टू दी पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल नंबर का जो बेस है वो 8 है, इसलिए हम 8 टू दी पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से ईच डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सारे डिजिट्स के हम एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो फिर देखिए इफ़ गिवन नंबर इज होल नंबर देन राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, then multiply each digit with 8 to the power of position of digit, then add all digits together to get the decimal number। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2146, ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये नंबर हम लिख लेंगे, हमने लिख लिया 2146। अब इस नंबर में जो डिजिट्स है उन डिजिट्स की हम पोजीशन डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करते समय हम राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक ईच डिजिट की हम पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे जो 6 है उसकी पोजीशन है 0, 4 की पोजीशन है 1, 1 की पोजीशन है 2 और 2 की पोजीशन है 3 जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट है यानी कि MSB है। अब ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम ईच डिजिट को 8 टू दी पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर देखिए हम लिखेंगे 6 इंटू 8 टू दी पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू 8⁻1 प्लस 1 इंटू 8⁻2 प्लस 2 इंटू 8⁻3। 8⁻0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने लिख लिया
6 इंटू 1 प्लस 8⁻1 की वैल्यू होती है 8, इसलिए हमने लिख लिया 4 इंटू 8 प्लस 8⁻2 की वैल्यू होती है 64, इसलिए हमने लिख लिया 1 इंटू 64 प्लस 8⁻3 की वैल्यू होती है 512, इसलिए हमने लिख लिया 2 इंटू 512। अब हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इंटू 1 की वैल्यू होगी 6 प्लस 4 इंटू 8 की वैल्यू होगी 32 प्लस 64 इंटू 1 की वैल्यू होगी 64 प्लस 2 इंटू 512 की वैल्यू होगी 1024। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे और एडिशन के बाद हमें मिल जाएगा 1126। ये हमारा डेसिमल नंबर है फॉर 2146 ऑक्टल नंबर के लिए। इस तरह से हम ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। अगर हमें दिया गया हुआ नंबर फ्रैक्शनल नंबर है तो उस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे। नंबर को लिखने के बाद 0 पॉइंट के बाद वाला जो पहला डिजिट होगा वहाँ से शुरू करके राइट मोस्ट डिजिट तक हम ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम ईच डिजिट को 8 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। एडिशन के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो फिर देखिए, इफ गिवन नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर देन राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग आफ्टर द 0th पॉइंट, then multiply each digit with 8 to the power of position of digit, then add all digits together to get the decimal number। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 0.134। ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जो दिया हुआ नंबर है उसे लिख लेंगे। हमने लिख लिया 0.134। अब हम 0th पॉइंट के बाद जो आने वाला पहला डिजिट है वहाँ से शुरू करके राइट मोस्ट डिजिट तक ईच डिजिट की पोजीशन जो है वो डिफाइन करते चले जाएंगे। तो फिर देखिए, 0th पॉइंट के बाद जो आने वाला पहला डिजिट है 1, उसकी पोजीशन है -1, 3 की पोजीशन है -2 और 4 की पोजीशन है -3। अब हम ईच डिजिट को 8 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर देखिए, 1 इंटू 8⁻1 प्लस 3 इंटू 8⁻2 प्लस 4 इंटू 8⁻3। अब 8⁻1 की वैल्यू होती है 0.125, इसलिए हमने लिख लिया 1 इंटू 0.125 प्लस 8⁻2 की वैल्यू होती है 0.0156, इसलिए हमने लिख लिया 3 इंटू 0.0156 प्लस 8⁻3 की वैल्यू होती है 0.0019, इसलिए हमने लिख लिया 4 इंटू 0.0019। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 0.125 प्लस 3 इंटू 0.0156 इज इक्वल टू 0.0468 प्लस 4 इंटू 0.0019 इज इक्वल टू 0.0076। अब इन सभी को ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 0.1794। ये हमारा डेसिमल नंबर है 0.134 ऑक्टल नंबर के लिए। इस तरह से हम फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। अगर हमें दिया गया हुआ नंबर होल नंबर है तो उस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद जो हमने बाइनरी और ऑक्टल के लिए प्रोसीजर फॉलो की थी वही प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। नंबर लिखने के बाद राइट मोस्ट डिजिट से लेके लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक हम ईच डिजिट की पोजीशन सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम ईच डिजिट को 16 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 16 टू द पावर ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 16 जो है वो हेक्साडेसिमल का बेस है। ये करने के बाद हम सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे और जो हमारी एडिशन आएगी वो एडिशन हमारा डेसिमल नंबर होगा।
इस तरह से हम हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। तो फिर देखिए, इफ़ गिवन नंबर इज होल नंबर देन राइट डाउन द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, then multiply each digit with 16 to the power of position of digit, then add all digits together to get the decimal number। तो फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 114B, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है और इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल नंबर में करना है। तो सबसे पहले हम ये जो नंबर है वो लिख लेंगे। हमने लिख लिया 114B। अब हम राइट मोस्ट बीट से लेके लेफ्ट मोस्ट बीट तक ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो फिर हम बी के लिए पोजीशन लिखेंगे 0, 4 की पोजीशन होगी 1, 1 की पोजीशन होगी 2 और लेफ्ट मोस्ट बीट की पोजीशन होगी 3। अब हम ईच डिजिट को 16 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर देखिए हम लिखेंगे b इंटू 16⁻0 प्लस 4 इंटू 16⁻1 प्लस 1 इंटू 16⁻2 प्लस 1 इंटू 16⁻3। अब 16⁻0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने लिख लिया 1। और b जो है ये हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन था और b की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 11 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे b के लिए 11 लिख लिया। अब 16⁻1 की वैल्यू होती है 16, इसलिए हम लिखेंगे 4 इंटू 16 प्लस 16⁻2 की वैल्यू होती है 256, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 256 प्लस 16⁻3 की वैल्यू होती है 4096, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 4096। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इंटू 256 इज इक्वल टू 256 प्लस 1 इंटू 4096 इज इक्वल टू 4096। अब इन सभी के एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 4427। ये हमारा डेसिमल नंबर है फॉर 114B हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दिया गया हुआ हेक्साडेसिमल नंबर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। इफ़ गिवन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर होगा तो वो नंबर हम सबसे पहले लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद हम ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे और ये पोजीशन हम 0th पॉइंट के बाद डिफाइन करना शुरू करेंगे और राइट मोस्ट डिजिट तक हम पोजीशन डिफाइन करते चले जाएंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम ईच डिजिट को 16 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑल डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे और जो हमारी एडिशन आएगी वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो फिर देखिए, इफ़ नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर then write down the position of each digit from left to right starting after the 0th point, then multiply each digit with 16 to the power of position of digit, then add all digits together to get the decimal number। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 0.13D। ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल में करना है। तो सबसे पहले ये नंबर हम लिख लेंगे। हमने लिख लिया 0.13D। अब यहाँ पे 0th पॉइंट के बाद हम पोजीशन डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे और राइट मोस्ट बीट तक हम ईच डिजिट की पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो फिर देखिए, ये जो पहला 0th पॉइंट के बाद वाला पहला वाला नंबर है इसकी पोजीशन है -1, उसके बाद 3 की पोजीशन है -2 और D की पोजीशन है -3। पोजीशन डिफाइन करने के बाद ईच डिजिट को हम 16 टू द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 1 इंटू 16⁻1 प्लस 3 इंटू 16⁻2 प्लस D इंटू 16⁻3। लेकिन यहाँ पे D जो है वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और इसका डेसिमल कन्वर्जन 13 होता है, इसलिए हमने D की वैल्यू लिख ली है 13। अब देखिए हमें मिलेगा 16⁻1 की वैल्यू होती है 0.0625, इसलिए हमने लिख लिया 1 इंटू 0.0625 प्लस
16⁻² की वैल्यू होती है 0.0039, इसलिए हमने लिख लिया 3 × 0.0039, प्लस 16⁻³ की वैल्यू होती है 0.00024, इसलिए हमने लिख लिया 13 × 0.00024। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिल जाएगा 1 × 0.0625 इज इक्वल टू 0.0625, प्लस 3 × 0.0039 इज इक्वल टू 0.0117, प्लस 13 × 0.00024 इज इक्वल टू 0.00312। अब इन सभी की हम एडिशन कर देंगे और एडिशन के बाद हमें मिल जाएगा 0.0773। यह हमारा डेसिमल नंबर है फॉर 0.13D हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। इस तरह से फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।